नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। बात देश के अन्नदाता की हो रही है जो अपने हक के लिए एक बार फिर से दिल्ली कूच की पूरी तैयारी करके आया है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच खूब झड़प हुई, जहां पर किसान जेसीबी लेकर पहुंचे। उन्होंने बैरिकेड्स भी उखाड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने दोबारा आंसू गैस के गोले दागे और बॉर्डर्स पर किसानों के बीच अफरा तफरी मच गई। किसानों के पास खेतों में उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो वो खेतों में उतर गए हाईवे से। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको ये पूरा मंजर समझ में आएगा। किसानों के लिए शंभू बॉर्डर पर पूरा इंतजाम जो है सहयोगी साथियों ने किया, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से हर कोशिश की जा रही है। फिर चाहे वो 1 मिनट में 2 से 3 आंसू गैस के गोले छोड़ना ही ना हो, पर पुलिस किसी भी कीमत किसानों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से। ये किसानों का बड़ा कारवां जब पंजाब से चला, हरियाणा से चला, तो शंभू बॉर्डर फिलहाल आप देख रहे हैं। पंजाब से चले किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग की गई, नतीजा ये कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतार जो है वो लग गई है। और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियां ये पूरे साजो सामान के साथ लैस हैं। ये लैस हैं उस राशन पानी से, क्योंकि किसान एक बार फिर से मन बनाकर आए हैं। और इस वक्त यही नज़ारा आपको हर बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। फिलहाल ड्रोन से पूरी निगरानी की जा रही है। शंभू बॉर्डर पर क्या हुआ ये भी आपको लगातार बता रहे हैं। और शंभू बॉर्डर का ही ये नज़ारा जहां अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान पहुंचे हैं और इन ट्रैक्टरों में पूरा महीने का राशन और पता नहीं क्या क्या किसान लेकर आए हैं, क्योंकि इरादा इस वक्त फिर से टक्कर का है। और किसानों का सैलाब जो उमड़ा है, उनके लिए राशन पानी की व्यवस्था भी लगातार तमाम उनके साथियों की तरफ से की जा रही है। जगह जगह लंगर लगाए जा रहे हैं। किसानों को किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होने देंगे, ये ठान कर ये लोग आए हैं। और किसानों की मदद के लिए यहाँ पर उन्होंने भी डेरा डाल लिया है। तो शंभू बॉर्डर पर जो किसान पहुंचे हुए हैं, जिन्हें रोकने की कोशिश प्रशासन की है, जिनका आगे बढ़ने का इरादा है, उनके लिए सहयोग में यहां पर हर व्यवस्था सहयोगियों की तरफ से भी की जा रही है। और ड्रोन का इस्तेमाल प्रशासन की तरफ से, जहां आंसू गैस के गोले चाके गए। और ये इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जो शंभू बॉर्डर से सामने आ रही हैं। दूर दूर तक आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको किसानों का यही हुजूम नजर आएगा। ट्रैक्टर ट्रॉलियां नजर आएंगी, इन पर चढ़े हुए किसान नजर आएंगे। किसान एकता जिंदाबाद के नारेबाजी यहाँ पर लगातार हो रही है। अलग अलग किसान जथेबंदियां जिनके झंडे लेकर यहाँ पर किसान पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं जैसे सैलाब उमड़ा है किसानों का, क्योंकि एक बार फिर से देश का अन्नदाता अपने हकों की मांग को लेकर यहाँ पर पहुंचा है और दिल्ली पहुंचने का इरादा है। ड्रोन से आंसू गैस के गोले उन पर दागे जाएं, रास्ते में कांटे बिछा दिए जाए, लेकिन किसानों का जो इरादा है वो आगे बढ़ने का है। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि सरकार किसानों के साथ है, किसानों से बात की जा रही है। विपक्ष पर किसान आंदोलन को बढ़ावा देने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी हमसे बात करते हैं। अर्जुन जी, स्वागत है न्यूज नेशन में। किसान आंदोलन एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। पिछला अनुभव आप लोगों के साथ है। आप लोग चंडीगढ़ तक आए बातचीत करने के लिए। क्या समस्या आ रही है, किसान क्या चाह रहे हैं केंद्र सरकार से? देखिए, ऐसा है कि किसानों के मेल हमें मिले। हम खुद तय करते हुए चंडीगढ़ पहुँचे। एक बार नहीं, 2 बार गए। दूसरी बार जब हम गए तो कई मामले का हमने एक सकारात्मक पक्ष को रखते हुए ये कहा कि ये किसानों के हित में जो बातें हमने की है उसका ये सारांश है। लेकिन कुछ बातों पर हमने कहा कि हमें एक दूसरे के साथ बैठ करके इसका अस्थायी समाधान के लिए राज्यों को भी और साथ ही साथ संस्थाओं को भी चर्चा करना चाहिए, जिससे हम इसको आगे बढ़ा सकें। हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव तरीके से ही सोच करके हमें समाधान ढूंढना चाहिए। लगातार मोदी सरकार ने किसानों के लिए काम किया। आप लोग चंडीगढ़ तक गए, बातचीत किए, समाधान निकालने की कोशिश की। कुछ राजनीतिक दल हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। इसके पीछे क्या देखते, जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ है, क्या इसके पीछे राजनीति है? आम किसान आज प्रोत्साहित महसूस कर रहा है। आम किसान देश का विकास चाहता है। आम किसान चाहता है कि अस्थायी समाधान निकले। और इसलिए इस बात को हम और ज़्यादा पुख्ता मानते हैं, क्योंकि अगर देखें कि खाद्यान्न का उत्पादन पिछले के कार्यकाल से अभी इस समय यदि देखें तो लगातार उसमें वृद्धि हुई है।
330 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। दलहन में भी, पल्सेस में भी पहले यदि आप देखें तो 16 मिलियन टन था, अब 26 मिलियन टन हो गया है। इस तरीके से किसान अपने क्योंकि हमने जो एमएसपी तय किया है उससे लोग खुश है, आम किसान खुश है। लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ लोगों की सोच में और कुछ चीज़ें जुड़ सकती है, बात कर सकते हैं, लेकिन उसका तो अस्थायी समाधान हम बैठ करके ही निकाल सकते हैं ना। कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है और आते हुए दिल्ली की ओर जो किसान कूच किए हैं वो उग्र हो गए हैं, आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़े हैं। तो क्या इसके पीछे कुछ राजनीति भी आप देखते हैं? देखिए, मैं इस समय बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन राजनीति से प्रेरित हो करके या राजनीतिक दल यदि इस तरह की चीज़ों को करते हैं तो उन्हें अपने इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ और हमारे कार्यकाल में क्या हुआ। हमने जैसे बताया कि तिलहन में, दलहन में, खाद्यान्न में, बागवानी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। किसान मेहनत कर रहा है, किसान को मेहनत के दृष्टि से जो जिसे कहा जाए कि एमएसपी का कल एक सवाल आया था तो हमने उसको क्लैरिफिकेशन किया कि जिस तरीके से हमने पहले 2018 में उस कमिटमेंट के साथ हम लगातार एमएसपी का दर दे रहे हैं। आंसू गैस के गोले चलाने पड़े हैं नियंत्रण करने के लिए, उग्र हो रहे हैं किसान। देखिए, हर राज्य की अपनी जिम्मेदारी होती है अपना लॉ एंड ऑर्डर देखने के। उस राज्य में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस राज्य के लोग ही उसको देख रहे हैं। हमारे सामने ऐसा विषय नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र।